तूफान के ज़ेर असर तेलंगाना के बाज़ अजला में शदीद बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा कि 3 अजला के लिए रेड अलर्ट और दीगर अजला के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। तूफ़ान के ज़ेर असर दर्जा हरारत भी गिर गया है। शहर के कई मुकामात पर दर्जा हरारत 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन का इजलास सोनिया गांधी की क़यामगाह पर दिल्ली में हुआ, जिसमें रियासत के लिए वज़ीर आला के मसले पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक साथ ही रियासत में इंतखाबी नताइज पर भी बातचीत की गई। मल्लू भट्टी विक्रमार्का, उत्तम कुमार रेड्डी फिलहाल दिल्ली में कैंप किए हुए हैं। आज उनकी सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात मुतवक्को है। तेलंगाना भर में कांग्रेस की लहर देखी जा रही है, ताहम ग्रेटर हैदराबाद में बीआरएस को बेहतर मुकाम इन इंतखाबात में हासिल हुआ है। हैदराबाद में गुज़िश्ता इंतखाबात में कामयाब तमाम नशिस्तों पर बीआरएस कामयाब हो पाई है। जीएचएमसी हुदूद में हुकूमत की जानिब से दी गई तरक्की के नतीजे में इस पार्टी को बेशतर नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई है। कांग्रेस के वजीर आला के ओहदे पर जारी तजस्सुस के आज खत्म होने के इम्कानात हैं, क्योंकि कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर शिव कुमार और तेलंगाना में कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने वाले हैं। पार्लियामेंट में इंडिया इत्तेहाद के इजलास के बाद वजीर आला के उम्मीदवार के नाम को क़तईयत दिए जाने की तवक्को की जा रही है। हाईकमान के फैसले के बाद DK शिव कुमार इम्कान है कि हैदराबाद वापिस होंगे। हैदराबाद में बीजेपी को धक्का पहुंचा है। रियासती असम्बली के इंतखाबात में जनसेना पार्टी के साथ इत्तेहाद करते हुए जीएचएमसी हुदूद में 29 हल्कों में मुकाबला करने वाली बीजेपी को सिर्फ गोशा महल से ही कामयाबी हासिल हुई। 2018 के इंतखाबात की तरह इस मरतबा भी सिर्फ राजा सिंह ही मुंतखब करार दिया गया। क़ब्ल शहरी हुदूद में बीजेपी के 4 था 5 अरकान असम्बली हुआ करते थे, ताहम गुज़िश्ता 2 असम्बली इंतखाबात में उसे सिर्फ एक ही हल्के तक महदूद होना पड़ रहा है। औरंगाबाद के मजलिसी रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने एडवोकेट्स तरमीमी बिल पर लोकसभा में इजहार ख्याल करते हुए इसे अधूरा करार दिया। उन्होंने कहा कि इस बिल में टाउट्स का तारुफ मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि ये बिल दलालों को सजा देने के लिए लाया गया है। उन्होंने पूछा कि इस बिल पर क्या दलालों के खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी या फिर दलाल किसके लिए काम कर रहे हैं, उस पर सवाल क्या नहीं उठना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये दलाल हुकूमत के मुताबिक अदालतों, रेवेन्यू दफातर, रेलवे स्टेशंस में होते हैं। ताहम उन्होंने कहा कि दरअसल ये दलाल हर सरकारी दफ्तर और कानून साज इदारों में भी मिलते हैं। लेकिन बिल अधूरा है और इस वजह से अधूरा है अध्यक्ष महोदय, ये जो टाउट का डेफिनेशन दिया गया है इस बिल के अंदर, टाउट का मतलब ये है कि पर्सन्स हु प्रोक्योर क्लाइंट्स फॉर अ लीगल प्रैक्टिशनर इन रिटर्न ऑफ मनी। टाउट्स का मतलब दलाल हो सकता है, बिचौलिया हो सकता है या मिडलमैन हो सकता है। और ये बिल इन दलालों को, इन टाउट्स को पेनलाइज और पनिश करने के लिए लाया गया है। इसके अंदर अमेंडमेंट लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ इस बिल के जरिए हम जो दलाल है या जो टाउट है उसके ऊपर ही एक्शन ले रहे हैं, या वो दलाल किसके लिए काम कर रहा है, क्या इसके बारे में सवाल नहीं उठना चाहिए? क्या वो सिर्फ अपने क्लाइंट से पैसा खींचने वाला है, या जिसके लिए वो लेके जा रहा है उस एडवोकेट के लिए, तो क्या उसके ऊपर भी कोई एक्शन होना चाहिए इस बिल के अंदर? इसके बारे में भी जवाब होना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, यकीनन यहां पर आज जो डेफिनेशन दिया गया है कि ये टाउट्स कहां पे मिलते हैं, तो आपने बताया है दे फ्रीक्वेंट प्लेसेस सच एज द प्रेसिंग्स ऑफ द सिविल
और क्रिमिनल कोर्ट, सिविल या क्रिमिनल कोर्ट के अतराफ में ये बिचौलिए दलाल होते हैं, रेवेन्यू ऑफिसेस के अंदर होते हैं या रेलवे स्टेशन के ऊपर होते हैं और ये ग्राहकों की तलाश करते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गलत है। ये टाउट्स आज हर गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर आपको मिलेंगे और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है जहां कानून बनाए जाते हैं शायद उसके अतराफ में भी ये टाउट्स आपको मिलते होंगे। इसीलिए आज अगर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी क्या टाउट्स नहीं है, अगर किसी को बेल लेना है और अगर पुलिस वाला ये कहेगा कि मैं बेल का अपोज नहीं करने वाला हूं, तो ये भी एक टाउट है। गवर्नमेंट ऑफिसेस के अंदर अधिकारी भी टाउट का रोल अदा कर रहे हैं, ये भी एक सच्चाई है। तो ऐसे लोगों के ऊपर अगर आप एक ऐसा कानून लेकर आ रहे हैं कि जिसके अंदर बहुत खुश होंगे आज देश भर के जितने भी टाउट्स, अगर ये बिल पास हो गया है तो क्योंकि उसकी पनिशमेंट की पैसे कितने हैं, महज 500 रुपये। मैं मंत्री जी, इस सरकार ने 500 रुपये की कीमत 50 रुपये के बराबर लाके रख दी है और आप दलालों को कह रहे हैं कि अगर आप पकड़े गए तो हम आपको 500 रुपये फाइन करेंगे, अगर आप दोबारा पकड़े गए तो 3 महीने की आपको सजा मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि ये दलाल किस लेवल के ऊपर काम करते हैं, कैसे गरीबों को लूटा जाता है। यकीनन इसके ऊपर फाइन बढ़ाने की जरूरत है। मैं आपके जरिए मंत्री साहब से यह कहना चाहता हूं, आज से 3 साल पहले जब कोरोना आया था, छोटे छोटे दुकानों को, मेरे चुनावी क्षेत्र में छोटे छोटे दुकानों को अपना छोटा छुपके से कारोबार कर रहे थे तो प्रशासन ने 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया फाइन दिया छोटे छोटे दुकानों को। मैं उसके अंदर जब हस्तक्षेप किया, लेबर कमिश्नर के सामने जाके बैठा, आंदोलन किया, तो 3 लाख रुपये की फाइन 3,000 रुपये हो गई। उन लोगों को तो राहत मिल गई, लेकिन मंत्री साहब मेरे ऊपर एक केस रजिस्टर किया कि मैं सरकारी काम में हस्तक्षेप कर रहा हूं, पिछले 2 साल से मैं अदालत के चक्कर काट रहा हूं। तो मुझे यह एहसास होता है कि आज इस देश के अदालतों के अंदर अगर लाखों केसेस पेंडिंग है तो ऐसे केसेस पेंडिंग है। 1 घंटे के अंदर ये केस अदालत के अंदर जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अधिकारी का अहंकार को मैंने ठेस पहुंचाया था तो केस रजिस्टर किया गया है। आज 2 साल से मैं अदालत के चक्कर काट रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं जब आप ये कह रहे हैं कि ये लॉयर्स का जो प्रोफेशन है बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत प्रोफेशन है, लेकिन जब यंग लॉयर्स आते हैं, एडवोकेट्स आते हैं, तो इन्हें स्टाइपेंड मिलना चाहिए और इनके लिए भी मदद होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं लॉयर नहीं हूं, मंत्री साहब मैं लॉयर नहीं हूं, ना मेरे पास लॉ की डिग्री है, लेकिन पिछले 2 साल से मैं औरंगाबाद बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एक पीआईएल फाइल किया हूं, सिर्फ आधा मिनट, एक पीआईएल फाइल किया हूं जनहित याचिका मेडिकल सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए। और मैं धन्यवाद देता हूं औरंगाबाद बेंच ऑफ हाई कोर्ट का कि जिन्होंने ऐसे फैसले दिए हैं सिर्फ मुझे सुनकर। मैं वहां पर 2 साल से वकील नहीं लगाया हूं। अदालत ने मुझसे कहा कि आप वकील क्यों नहीं लगा रहे, तो मैंने कहा कि वकील कानूनी भाषा बोलेगा। मैं दिल से बताना चाहता हूं कि हमारी मेडिकल सर्विसेज को कैसे इंप्रूव करना चाहिए। इसलिए ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है, बस बशर्ते इसके अंदर से दलाल, बिचौलिए, ये टाउट्स है, इन्हें हटाना चाहिए। और यकीनन आप इस बिल को लेकर आइए, हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल लाने की जरूरत है, हम ये समझते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। शोरूम की इमारत की छत तोड़कर अंदर दाखिल होते हुए चोरों ने 51 मोबाइल फोन्स और नकद रकम की चोरी कर ली। ये वारदात कल शब अत्तापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आई। इस वारदात के सिलसिले में शोरूम के मालिक ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। यहाँ से खोला है, અહીં कुर्सी लगा के टेबल चारा है। हाँ, अंदर से हाँ। यहाँ से टेबल कौन ले गए? वो लेके कई खुले जाते, अपन थोड़ी ले जाते जी। नहीं, वैसा नहीं, ऊपर टेबल आएंगे कैसे होंगे मार्केट में? यहाँ से उधर से आए, इधर से आए, इधर से चाय का दिख रहा मेरे को ना आए ना, इधर से हो
रफीम भाई को फोन मारो, जाहिद भाई को मारो, ये दौरान लगे हुए थे, इधर से जाएंगे बोल के देखे वाला। हाँ जरूर लगा जाएगा कहाँ? फिर इधर से नहीं आया बोला, उधर से चाहे वो वहां से आए, वो खोदा हुआ दिख रहा तुम्हारे को, देखो दिख रहा, मिला दिए, देखो यहाँ पे भी यहाँ भी है, रास्ता किधर से भी नहीं है, किधर से लोग ऊपर टीना वीना फटे हुए है क्या? और जाके देखे तो मानो होता वो, नहीं मानो होता वो। खोलो ना को सेट है पीछे खोली, क्या खोलो ना को खोल लीजिए अपन दुकान अभी, क्या सेट है बस, क्या असल यहाँ से आए, यहाँ से भी नहीं आ सकते ना, यहाँ गिरा है, आ ही नहीं सकते यहाँ से यारो, सब कबारा है। वहां से चाहे बोलना कुर्सियां डाल के आई जी, वहां से चाहे मालूम नहीं पहले कूदे अंदर चौराहे से सब ले गया, चोरी हुई। ऐसा बोल तो वही देख रहे हैं हम भी, वो भी जब ऊपर चल के देखना ठीक है, फोन करो जल्दी, उधर अंदर से ऐसा रखा है ना, देखो सामान यहाँ दिख रहा। असम्बली इंतखाबात में बीआरएस या कांग्रेस से कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सका। ये नतायज रियासत की सियासत में मुस्लिम तबके की नुमाइंदगी पर तशवीश का इजहार करते हैं। 5 हलकों में मुस्लिम उम्मीदवारों को कांग्रेस की जानिब से ठहरा गया था, ताहम इसके बावजूद भी एक उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सका। बीआरएस ने 3 मुस्लिम उम्मीदवार ठहराए थे, तमाम 3 को शिकस्त हुई। दूसरी तरफ मजलिस के 7 मुस्लिम अरकान असम्बली मुंतखब करार दिए गए हैं। रियासत में कांग्रेस के इख्तिदार पर आरटीसी वर्कर्स ने जश्न मनाया। इन आरटीसी वर्कर्स का कहना है कि आरटीसी मुलाजमीन के लिए हकीकी ईद अब हुई है। इन मुलाजमीन ने इस यकीन का इजहार किया कि आरटीसी वर्कर्स की तरक्की के लिए नई हुकूमत मसाई करेगी। आरटीसी जेएसी के लीडर अश्वत्थामा रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक में आरटीसी वर्कर्स का अहम रोल रहा है। ताहम सिबकदोश वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत हुकूमत ने आरटीसी मुलाजमीन के मियार ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाने का काम किया है। ఇప్పుడు అని మనం ఎదురు చూస్తున్నా నిజంగా ఆర్టీసీ కార్మికులైతే దీపావళి నిన్న దినము 3 తారీఖు మరి ఆర్టీసీ కార్మికుల పుట్టగొట్టి మరి ఆర్టీసీ కార్మికులు ఆ రోజు తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొని తెలంగాణ తీసుకొస్తే మరి కుటుంబం మొత్తం మంత్రులు ముఖ్యమంత్రులు అయిన తప్ప ఆర్టీసీ కార్మికుల జీవన ప్రమాణాలను దెబ్బతీసి ఆర్టీసీ కార్మికులు అంటే 50 రోజులు సమ్మె దాదాపు 34 మంది ఆత్మత్యాగం చేసుకున్నారు. అమరనీయులు. దురదృష్టం ఏంటంటే ఏం కోరి తెలంగాణ తెచ్చుకున్నామో ఆ తెలంగాణలో ఆర్టీసీ కార్మికులు పోరాడిన కార్మికుల భవిష్యత్తు అగమ్యగోచరం తయారు చేసింది. దానికి తగ్గట్టుగానే మనం యొక్క ప్రతీకారం తీసుకునే సమయం వచ్చిందని మనం స్టేట్మెంట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా ఆర్టీసీ కార్మికులందరూ భారీ ఎత్తున కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేసిండ్రు. ఓటేసి ఇలా గెలిపించారు. चेन्नई में तूफान के असर से शदीद बारिश का सिलसिला जारी है और एयरपोर्ट पर पानी दाखिल हो गया है। बारिश और ख़राब मौसम के सबब कई तैयारों के रुख को मोड़ना पड़ा और कई परवाज़ों को मनसूख कर दिया गया। ईडी की जानिब से संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के खिलाफ पार्लियामेंट में आप के अरकान ने गांधी जी के मुजस्समे के करीब प्लेकार्ड्स के साथ एहतजाज किया। इन अरकान पार्लियामेंट ने मरकजी हुकूमत के रवैये की शदीद मजम्मत की। को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मनीष सिसोदिया को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। सत्येंद्र जैन को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। सीबीआई की दुरुपयोग बंद करो, बंद करो, बंद करो। संजय सिंह को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। संजय सिंह को रिहा करो। केन्या के सदर विलियम्स रूटो की दिल्ली में आमद हुई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम मोदी ने उनका इस्तकबाल किया। सदर केन्या ने राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। सदर केन्या 6 दिसंबर तक यहाँ के दौरे पर हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी,
गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।